विस्तृत ध्यान, जटिल हस्तचित्र और वर्षों लंबी सावधानी पूर्वक प्रक्रिया, यही वो चीजें हैं जो आमतौर पर कई एनिमेटेड फिल्मों में देखने को मिलती हैं, जैसे प्रसिद्ध स्टूडियो घिबली की फिल्में। लेकिन पिछले हफ्ते ये सब बदल गया। ओपनएआई ने अपना उन्नत एआई इमेज जनरेटर लॉन्च किया और फिर जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। उपयोगकर्ताओं ने तेजी से इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक छवियां बनाई। उन्होंने मीम से लेकर सेल्फी तक को जापानी स्टूडियो की कलाकृति में बदल दिया और सोशल मीडिया पर घिबली स्टाइल की छवियों की बाढ़ आ गई। इससे पूरे सप्ताहांत में चैटजीपीटी का वैश्विक आउटेज हुआ और ओपनएआई के शीर्ष अधिकारी को यह कहना पड़ा, कृपया शांत हो जाएं, ये पागलपन है। नैतिकता, कानूनी और गोपनीयता संबंधी चिंताएं। आलोचक सहमत हैं, ये वाकई पागलपन है, क्योंकि ये वायरल नकलीपन कई प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है। नैतिक, कानूनी और सबसे महत्वपूर्ण गोपनीयता संबंधी चिंताएं। आज रात हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपके डेटा की गोपनीयता। विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है। ओपनएआई की एक गोपनीयता नीति है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कंपनी उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए डेटा को एकत्रित करती है और उसका उपयोग अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप चैटजीपीटी पर अपनी निजी तस्वीरें अपलोड करते हैं तो आप अपनी चेहरे की पहचान से संबंधित डेटा साझा कर रहे होते हैं। आप ओपनएआई को अनुमति दे रहे हैं कि वह आपकी पारिवारिक तस्वीरें, आपके घर की तस्वीरें, आपके बच्चों की तस्वीरें और अन्य व्यक्तिगत छवियां, इन सभी डेटा का उपयोग कर सके। ये एक गंभीर सुरक्षा चिंता है। विशेषज्ञ अब चेतावनी दे रहे हैं, क्या आपका डेटा सुरक्षित है? बड़ी टेक कंपनियां अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए डेटा इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि वे इसे कैसे उपयोग करती हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? आपकी तस्वीर का दुरुपयोग हो सकता है। इसे एडिट कर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे विज्ञापन कंपनियों को बेचा जा सकता है। यदि डेटा चोरी हो जाए तो ये डार्क वेब पर भी पहुंच सकता है। और यदि ये आपको डरावना लगता है तो ये इसलिए है क्योंकि ये सच में डरावना है। क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने क्लियरव्यू एआई के बारे में सुना है? ये एक अमेरिकी स्टार्टअप है जो फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे की पहचान तकनीक से जुड़ा है। पिछले साल इसे डच वॉचडॉग द्वारा $33 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। कारण, ये कंपनी सोशल मीडिया से अरबों तस्वीरें स्क्रैप कर रही थी बिना लोगों की अनुमति के। स्वास्थ्य डेटा भी खतरे में है। ये सिर्फ आपकी तस्वीरों के बारे में नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य डेटा के बारे में भी है। एप्पल अपनी हेल्थ ऐप को नया रूप दे रहा है। यह आपके दिल की धड़कन, ब्लड ऑक्सीजन, कैलोरी बर्न आदि का विश्लेषण करेगा। यह आपको एआई के जरिए लाइव हेल्थ एडवाइस देगा और यह आपके स्वास्थ्य डेटा का एक खजाना इकट्ठा करेगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कुछ मामलों में उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह ऐसे समय में आ रहा है जब बार बार सुर्खियों में आ रहा है कि कंपनियां आपके स्वास्थ्य डेटा को गुप्त रूप से बेच रही है। 23andMe नामक कंपनी का उदाहरण लीजिए। ये एक आनुवंशिक परीक्षण सेवा है जहां लोग अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी पाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाते थे, लेकिन अब ये कंपनी बिक्री के लिए तैयार है। इसका मतलब 15 मिलियन से अधिक ग्राहकों के डीएनए डेटा की नीलामी हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं? हमने चैटजीपीटी से सीधा सवाल पूछा, क्या घिबली आर्ट जनरेटर में व्यक्तिगत तस्वीरें अपलोड करना सुरक्षित है? और इसका जवाब था, संवेदनशील या व्यक्तिगत सामग्री अपलोड करने से बचें। किसी भी सेवा की गोपनीयता नीति की समीक्षा करें और यदि आपको कोई चिंता है तो हमेशा सतर्क रहना बेहतर है। निष्कर्ष, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। ये हमें देख रही है, ये हमारा डेटा रिकॉर्ड कर रही है, ये हमारे चेहरे, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान को ट्रैक कर रही है। लेकिन ये डेटा वास्तव में अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये सुरक्षित है? सच कहें
तो कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। और यही सबसे बड़ी समस्या